डॉक्टर साहब, पहले तो जरा क्लियर कर दें कि पाकिस्तान की करंट इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल कितनी खतरनाक है, और जो फिच ने रिपोर्ट जारी की है वो। तो एहतजाम साहब, इसको ओवरकम कैसे किया जाएगा इस सारी सिचुएशन पे? देखिए, जहाँ आप ना पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है, वो ज़ाहिर है इकोनॉमिक और सियासी गैर यकीनी की सूरत हाल जब ख़त्म होगी तो उस तरफ जाएंगे। देखिए, ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि इस वक्त इतने बुरे तरीके से हम जकड़े गए हैं कि हमें इतनी सख्त शराइत का सामना है कि हमें फॉल बैक करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। मिफ्ताह इस्माइल साहब, पाकिस्तान की पहली ज़रूरत, आने वाली हुकूमत की पहली ज़रूरत एज़ फार एज़ इकानमी इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ बिजनेस कंसर्न, और जो इस वक्त हमारा एक बिल्कुल लॉक जैम कैफियत है हमारी बिजनेस की, हमारी इन्वेस्टमेंट की, हमारी जो इकानमी की। मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह लाहौर में भी शहरी सुई गैस के बिलों से परेशान हैं। कहते हैं कि आए दिन सुई गैस के रेट्स बढ़ा दिए जाते हैं। लिहाजा ये तो अब फोरगॉन कंक्लूजन है हमना कि ये 1.1 बिलियन के अगले महीने डॉलर की किस्त देने के बाद हमने 5 से 8 बिलियन डॉलर में जाना है। इस पैसे की इतनी अहमियत नहीं है जितनी IMF के प्रोग्राम में जाने की है। वो कहते हैं ना, क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी, वो IMF देगा। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बायलैटरल क्रेडिट, वो आएंगे सामने। अदरवाइज मुझे बताएं ना, जो ये हमने 27 बिलियन डॉलर मौजूदा माली साल में पे करना है, अगले साल में 71 बिलियन, 3 सालों में 71 बिलियन डॉलर पे करना, वो कैसे आएगा? देखिए, स्टेट बैंक की रिपोर्ट में आपको बता रहा था, वो कह रहे हैं कि 1952 के बाद अब सूरत हाल ऐसी है कि इससे पहले ऐसी महंगाई नहीं आई थी, और बजट का खजाना इतने बुरे हालात में नहीं था। और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी इस सारी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें 7% ग्रोथ रेट चाहिए। और वो कह रहे हैं हम ना कि ये 2054 में जाके हमें मौजूदा हालात को ओवरकम करेंगे तो 7% ग्रोथ रेट बनेगा, और फिर हम 20 लाख सालाना जॉब पैदा करेंगे। तो मुझे बताएं, ये 2057 तक किसने जीना है? तो ये सब चीजें बता रही हैं कि ऑल इज नॉट वेल। ये हमें बड़े सख्त तरीन फैसले करने पड़ेंगे, और ये जो याशी के मामलात ये खत्म करने पड़ेंगे। सख्त तरीन फैसलों का मतलब ये होता है कि कुर्बानी का बकरा आखिर में अवाम होते हैं, उनके मुंह से निवाला छीना जाए, उनके घर के बजट को तहस नहस कर दिया जाए, उनको बर्बाद कर दिया जाए, और आपके अशराफिया जो है वो ऐश करती रहे, मज़े करती रहे, उसके इक़्तिदार में, उसकी ताकत में कोई कमी ना आए। के साथ लगारी साहब, ये अशराफिया हमारा 17 बिलियन डॉलर की जो है ना सालाना मराद लेता है। ये बहुत कम है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो हमें जितना पैसा चाहिए इतने तो वो जो है अपना मराद ले जाते हैं, और उनके लिए ही मराद के दरवाजे खुलते हैं। वो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। इधर से अगर कोई ज़रा सा भी आवाम को कोई चीज़ देने की कोशिश की जाए तो वो कहते हैं कि हम कैपिटल भी लेकर जा रहे हैं और हम खुद भी यहाँ से जा रहे हैं, आपका मुल्क छोड़ रहे हैं। ये होता है उसकी तरफ से। और अब तक जितनी भी कोई चीज़ लगी हुई है, एक तो कौमी असासे हमने बर्बाद कर दिया इंटेंशनली। ये हमने स्टील मिल को जानबूझकर बर्बाद किया, हमने रेलवे को जानबूझकर बर्बाद किया, हमने PIA को जानबूझकर बर्बाद किया, और हमारी ही हुकूमतों ने मिलकर बर्बाद किया। अगर ये चीज़ें बर्बाद नहीं होती हैं और डिलीवर कर रही थी, और ये इन हुकूमतों के आने से पहले ये किस तरह से रेलवे भी चल रही थी और रेलवे के प्रॉफिट भी कर रही थी, PIA प्रॉफिट कर रही थी, आप स्टील मिल आपका प्रॉफिट में जा सकता था, जा रहा था। और जब इन्होंने वो किया, और सारी मराहत अशराफिया के लिए हैं, और उसमें अशराफिया हर तरह के अशराफिया, ब्यूरोक्रेटिक अशराफिया भी शामिल है। क्या ये खदशात दुरुस्त है आपके ख्याल में? देखिए, बड़ा ही आसान लफ्जों में ये समझे कि जब IMF का मायदा जून 2023 में नहीं हो रहा था, तो पाकिस्तान के रिजर्व जो थे वो 3 अरब डॉलर पे नीचे चले गए थे। IMF के साथ मायदा होता है, आज आप 8 अरब डॉलर पे खड़े हैं। सो ICU का डॉक्टर है IMF, तो आपकी इकोनॉमी ICU में है। अब उनका जो सेकंड रिव्यू है वो कंप्लीट होना है। वो इंतजार कर रहे हैं कि एक नई गवर्नमेंट फॉर्म हो। उसके साथ ये जो इस वक्त एक इंटरिम अरेंजमेंट है, लाइक योर इंटरिम गवर्नमेंट, देयर इज एन इंटरिम अरेंजमेंट, ये खत्म हो जाएगा अप्रैल 2024 में, 12 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको इस मईशत को चलाने के लिए, अपनी एक्सटर्नल जो आपकी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, दुनिया को ये बताने के लिए कि हम तो रिफॉर्म तभी करेंगे जब IMF जो है वो हमारे साथ खड़ा होगा, क्योंकि IMF की ही जो अम्ब्रेला है उसमें हम ये काम करते हैं, क्योंकि हम उन पे डिपेंडेंट हैं, हमारी थिंकिंग आउटसोर्स्ड है। ये सब कुछ करने के लिए एक नए प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। ये मैं कोई अच्छी चीज नहीं कह रहा आपको, कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आपको 24 में IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। अपनी 75 साला जिंदगी में पाकिस्तान 24वीं दफा ICU में गया है। दैट्स नॉट अ ग्रेट स्टोरी टू टेल बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। पर अब नई हुकूमत
ठीक ठीक, कंटिन्यू करें प्लीज। कि अब नई हुकूमत आई है, उसको कलीदी फैसले करने चाहिए और ये रियलाइज करना चाहिए कि मरहम पट्टी से पाकिस्तान की ना बिजली का निज़ाम ठीक होगा, ना ही PIA ठीक होगी, ना ही पाकिस्तान का मालियाती खसारा जो इस साल रिकॉर्ड लेवल 8,500 अरब डॉलर के करीब चला जाएगा, रुपए के करीब चला जाएगा, वो ठीक होगा। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो खतरात पिच की रिपोर्ट में हैं वो दुरुस्त हैं। अब ये बताएं कि अगर IMF का मुआहदे की बात करें तो मार्च में खत्म होने जा रहा है, उसके बाद अगला मुआहदा करना होगा। अगले मुआहदे में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? ये आपने बहुत ही अच्छी बात सामने रखी है, इसलिए कि मुआहदा इतना सादा नहीं होगा। और उसकी पहली वजह यह है कि वो ममालिक, और मैं ये पाकिस्तान को नहीं, मैं हर मुल्क जिससे ये डील करता हूँ यही कहता हूँ कि जो ममालिक खुद IMF के प्रोग्राम को डिज़ाइन नहीं कर लेते पहले इससे कि वो बातचीत शुरू करें, और वो फिर एक कॉम्पिटेंट टीम नहीं पुट टुगेदर करते ऑफ हाईली क्वालिफाइड सेक्टर इंडिविजुअल्स जो इस मुआहदे को आगे लेकर चल सकें, तो फिर मुआहदा जो है लार्जली जो है IMF की तरफ से आता है, और वो मुआहदा जो है वो उनकी एक स्ट्रेट जैकेट में होता है। तो अब IMF ये तो नहीं आपको कह रहा ना कि आप सिर्फ बिजली के निर्ख बढ़ाएं, आप कहें कि हम अपना स्ट्रक्चरल बेंचमार्क देना चाहते हैं कि हम अब बिजली की जो कंपनीज हैं जिनको आप डिस्कोस कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, उनकी तंजीमें नौ करना चाहते हैं। वो कहेंगे आप ये करके दिखा दें हमें। आप कहें कि हम इस वक्त अपने जो मालियाती निज़ाम है उसमें अपने एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो वो कहेंगे आप वो करके खर्चे कम कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि जब पिछली गवर्नमेंट जो PDM की गवर्नमेंट चली 16 महीनों की, उसमें हमें यही कहा गया कि मुल्क के वसी तर मुफाद में हमें मुश्किल फैसले लेने हैं, एक दफ़ा ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, आने वाले दिन जो है वो बड़े आसान होंगे। लेकिन आज जब नई गवर्नमेंट फॉर्म होने जा रही है, आज तो हमें रिलीफ मिलना चाहिए था, लेकिन अब जो आप सूरत हाल हमारे सामने रख रहे हैं वो तो और भी मुश्किल सूरत हाल अवाम के लिए आने वाले दिनों में। एक तो गुजारिश ये करूंगा कि जो रिफॉर्म है वो कीमतों की तब्दीली जो है उसको हमें नहीं समझना चाहिए, क्योंकि IMF का जो करंट मुआहदा है और पहले भी जो उस वक्त गुजरा, हमने कीमतें बढ़ाकर अपना जो कॉस्ट है ऑफ रिकवरी वो करने की कोशिश की, पर हमारी कॉस्ट ही बढ़ी हुई इसलिए आ रही है कि हमारी इनएफिशिएंसीज हैं, लॉसेस हैं, कलेक्शंस कम हैं, हर जगह हमारे खसारे चल रहे हैं। सूरत हाल इसके लिए इसको कैसे एड्रेस करना होगा और कैसा हमें उसके लिए लीडर चाहिए? सर, दो प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए हुकूमत की रिफॉर्म्स को हटा के। जो अव्वलीन प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, नंबर 1 कि IMF से डील कर लो। ये अभी मार्च के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आपका मार्च का आखिरी रिव्यू होगा IMF का, ये रिव्यू हो जाएगा। ये तो अक्टूबर से जनवरी दिसंबर के डेटा का ये इंशाल्लाह हो जाएगा। जैसे ये रिव्यू हो जाए और अच्छी तरह खुश उसलूबी से रिव्यू हो जाए तो फिर आपको अगले प्रोग्राम की बात करनी है। IMF एक छतरी की तरह है, उसके नीचे आ जाएंगे तो आपको धूप से और बारिश से बचत होगी, वरना बहुत मुश्किल में पाकिस्तान फंस जाएगा और वो उस हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। सो सबसे पहले आपने IMF एग्रीमेंट करना है। दूसरी चीज़ सर, इस वक्त पाकिस्तान में 39% लोग ख़तरे गुर्बत के नीचे हैं। पाकिस्तान में 25% से ज़्यादा महंगाई 15 महीनों से ज़्यादा चल रही है, या 1 साल से ज़्यादा चल रही है। इस वक्त बहुत बहुत ज़रूरी है कि हुकूमत महंगाई कम करे। महंगाई कम करने के लिए आप नोटें छापना कम करें, जिसका मतलब है कि आपको बजट का खसारा कम करना पड़ेगा। कुछ अखराजात कम हो सकते हैं, बहुत गुंजाइश वहाँ पे नहीं है। आपको नए शोबों पे जिधर अभी टैक्स नहीं है, यानी कि रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी, सर्विसेज, दुकानदार वगैरह जिस पे मैंने कोशिश की थी, इनके ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना होगा। अगर आप ये टैक्स नहीं लगाते तो वफाक जो है उसको नोटें छापना पड़ेंगी और यही महंगाई होगी। दो ये काम करें पहले आप, जब थोड़ी सी महंगाई के कंट्रोल में आएगी तो फिर शरह सूद भी कम होगी, फिर आप ग्रोथ की बात कर सकते हैं, फिर आप रोज़गार की बात कर सकते हैं। इस वक्त ये दो काम करने बहुत ज़रूरी है। खुर्रम साहब